पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बंगाल के इंचार्ज और आला नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। क्या है कारण कि अब एक के बाद एक नेता तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, और अगर ऐसा होता रहा तो तृणमूल और बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कि इससे बहुत साफ दिख रहा है कि ममता जी ने छला है, न सिर्फ प्रदेश की जनता को, अपनी पार्टी के नेताओं को भी। जो लोग विकास चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सोनार बंगला हो, जो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन हो, जो लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे बेरोजगार नौजवानों को अवसर मिले, वो लोग सब अब उनके आशा और अपेक्षा की किरण भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो अच्छे हैं, जो राजनीति में अच्छा काम करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ममता जी का विरोध सिर्फ जनता में है, वो तो समझ में आ रहा था, पर पार्टी के अंदर इतना भयंकर ये कल्पना नहीं थी। पर विद इन पार्टी भी बहुत ज़बरदस्त उनका विरोध है। वो काफ़ी लोग अभी भी हैं जो आना चाहते हैं, पर हम उन लोगों को बिल्कुल पार्टी में नहीं लेंगे जो भाईको के कोयला माफियाओं के साथ हैं, गोल्ड माफियाओं के साथ हैं, सैंड माफियाओं के साथ हैं, गोरू मतलब गाय माफियाओं के साथ हैं। उन पॉलिटिशियंस को हम अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। बीजेपी की संख्या विधायकों की 2016 में 2 थी और अब डबल डिजिट कितनी हो चुकी है और कितनी बढ़ेगी? देखिए, हमने तो 200 का टारगेट है हमारा, और जहाँ तक अभी आने वाले विधायक हैं वो लगभग 20-25 हो गए होंगे, हमने गिने नहीं अभी। पर मुझे लगता है कि अब तो चुनाव बहुत करीब आ गया, विधानसभा का सत्र भी बहुत छोटा रह गया है। तो हमारा जो टारगेट है सरकार बनाने का, और सरकार इसलिए नहीं कि हम कोई हमारा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बंगाल में विकास हो, हम चाहते हैं मोदी जी की योजनाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसका पैसा ईमानदारी से लोगों को मिले, सिंडिकेट राज समाप्त हो। इन सब बात के लिए हम लोग यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अगला दौरा बंगाल में कब होगा? प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को आ रहे हैं, उनका शासकीय कार्यक्रम है। धर्मेंद्र प्रधान जी के मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यक्रम है। यहाँ पर बंगाल में पहली बार गैस पाइपलाइन के माध्यम से आ रही है दुर्गापुर के पास। और वहीं हल्दिया के अंदर जो ऑयल हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पाइपलाइन और टैंक की स्थापना की जा रही है। ऐसे लगभग 3-4 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का है। उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 7 तारीख को आ रहे हैं। गृह मंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि रद्द भी हो चुके हैं उनके कार्यक्रम? गृह मंत्री जी, संभावना है कि ठाकुरबाड़ी जिस दिन भी उनको समय होगा, एक बताया उन्होंने कि 24 घंटे के सूचना में आपको कार्यक्रम करना होगा। और फिर हम एक चाहते हैं कि नॉर्थ बंगाल में से एक यात्रा भी वो प्रारंभ करवाएं। तो जब भी समय देंगे, 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, ऐसा उन्होंने टेंटेटिव हमें समय दिया है। जब भी उनको समय देंगे बंगाल के लिए, हम पार्टी का आयोजन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कई कार्यक्रम करेंगे, और आपका जो रथ निकलेगा उसमें क्या क्या रहेगा? रथ में जेपी नड्डा जी हमारा पहला रथ यात्रा का उद्घाटन करने वाले हैं 6 तारीख को। और उसमें हमारे जो स्थानीय जितने भी प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब चलेंगे। और 294 विधानसभा है। हम कोशिश करेंगे कि 5 यात्राओं के माध्यम से हमारी परिवर्तन यात्रा के नाम से ये रथ पूरे प्रदेश में घूमे और वर्तमान सरकार की अराजकता, हिंसा की राजनीति, भ्रष्टाचार, माफिया राज, इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें। इस बात का आग्रह करते हुए पूरे बंगाल में हमारी परिवर्तन यात्रा घूमेगी। एक बात और गूंज रही है, जय श्री राम के नारे पर हर बार बिफर जाती हैं ममता बनर्जी। अब तो विधानसभा तक इसकी गूंज आ रही है और विधेयक लाने का भी प्रयास। मैं समझता हूँ कि जय श्री राम के खिलाफ जो भी बोला है आज तक, मतलब ये समझ लीजिए कि रामायण युग से, जब राम जी का युग था, तब से जो भी राम का जिसने विरोध किया है उसका कोई भला नहीं हुआ है। इसलिए हम तो ममता जी को एक तरीके से निवेदन करेंगे कि विकास की राजनीति करें। कहाँ जय श्री राम के चक्कर में आप पड़ गए। जय श्री राम बोलेंगे तो ये जीवन में सुधरेगा, अगला जीवन में सुधरेगा, पर आप डेवलपमेंट की राजनीति करें। हमारा विश्वास डेवलपमेंट की राजनीति पे है। जब बात जय श्री राम की आती है तो क्या इसी के भरोसे बीजेपी की नैया पार होगी बंगाल में? देखिए, जय श्री राम के भरोसे तो सबकी नैया पार होगी, आपकी, हमारी और पूरे विश्व की। पर हमारी राजनीति जय श्री राम के लिए नहीं है,
जय श्री राम की कृपा से विकास की राजनीति है। राम का आशीर्वाद जरूर चाहिए, पर उसके माध्यम से हम विकास की राजनीति करेंगे, हमने डेवलपमेंट की राजनीति करी। आज मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, एक नया एजेंडा राजनीति में आया है, वो है विकास का एजेंडा। और हमें उम्मीद है कि इसी एजेंडे के माध्यम से हम बंगाल के अंदर विजयश्री प्राप्त करेंगे। जहाँ एक और विजय श्री की तैयारी है तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी लड़ाई जो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन आदर्श नायर के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।